Hello, greeting everyone. This is Mohammed Baji. I am the Senior Sales and Distribution Officer at Muller and Phipps Pakistan Private Limited. Also, I am the MBA Logistics and Supply Chain Management student at Institute of Business Management. Today, today, I thought to share with you my knowledge and understanding of job design analysis and job description. Uh, I am also the student of managing human capital. So I thought to share with you the knowledge. So let's begin. First of all, we should see that what human resource department does. Basically, what human capital mean and what managing human capital is. Let's move on. To know about what human resource department do, let's talk in details. I will also give brief examples about how human resource performs in later. So, human resource department is basically a department which oversees compensation and benefits. Compensation and benefits are basically the rewards. Basically, they are the benefits given to the employees to motivate them and to retain them into the organization and to boost up their morale and efficiency. Secondly, human resource department recruit employees, monitor their performance, promote job trainings and educational development, ensure better company culture. सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का काम ये नहीं होता कि वो एम्प्लॉयज को मैनेज करे, बट ऑल्सो एक कंपनी कल्चर को मेंटेन करे, एक एचआर पॉलिसीज डिजाइन करे ताकि कंपनी कल्चर इंप्रूव हो, वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग ऑपरेशंस बेहतर हो, पॉलिसीज बने, एसओपीज बने, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिले, encouragement मिले और उनको वहां काम करने में मजा आए. The more they are satisfied, the more a business is having the chances of greater retention and lower turnover, lower employee turnover. So ये हुई बात एक छोटी सी ब्रीफ सी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता क्या है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लिंकेजेस ऑफ जॉब विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. बेसिकली देखें, जॉब रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस किस तरह इंटरलिंक्ड है. फॉर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स ना. रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जॉब डिजाइन और जॉब स्पेसिफिकेशन में किस तरह हेल्प करता है. रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशंस को, एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस को. सिलेक्शन डिपार्टमेंट जॉब ड्यूटीज, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन करता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या इंस्ट्रक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स एक एम्प्लॉय के लिए बनाए जाएंगे, उसकी प्रोग्रेस को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस को किस तरह मॉनिटर किया जा सकता है, और क्या करने से एम्प्लॉय एक अच्छा, एक हाई परफॉर्मर एम्प्लॉय बन सकता है, एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस कैंडिडेट बन सकता है. कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स बेसिकली प्रोवाइड बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयज रेट ऑफ पे. मार्केट में क्या सैलरीज चल रही हैं, क्या सैलरीज ऑफर करनी चाहिए टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, टू द न्यू एम्प्लॉयज एंड टू सी सूट्स लेवल कैंडिडेट्स, टू लोअर लेवल ऑफ कैंडिडेट्स. ये डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशंस हैं, डिफरेंट सैलरी की ब्रैकेट्स हैं जो एक कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं वो डिजाइन करते हैं उसको. मूविंग ऑन टूवर्ड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉब डिजाइन क्या है, फिर उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन की तरफ, जॉब एनालिसिस की तरफ एंड सो ऑन. हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात भी करेंगे. सो व्हाट इज बेसिकली अ जॉब डिजाइन. जॉब डिजाइन क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं. Job design is basically organizing tasks, duties, and responsibilities into a productive unit of work. Job design जब भी हम कर रहे होते हैं, we are looking for a perfect person to match the job, matching characteristics of people with characteristics of the job. जॉब डिजाइन में जॉब की परफॉर्मेंस आ जाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ किस तरह हम एम्प्लॉय का आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जॉब डिजाइन में आ जाती हैं.
अभी हम उसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे फर्दरमोर। सी, नेचर ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में it's मतलब it's like basically different types of job designs: job enlargement, job enrichment, job rotation. job enlargement में आप एक एम्प्लॉय का जॉब जो है, जो एरिया है, जॉब एरिया, उसको आप ब्रॉड कर रहे होते हैं by expanding the number of different tasks to be performed. आप job enrichment में increasing the depth of a job by adding more responsibilities, by adding planning responsibilities, organizing responsibilities, controlling and evaluating responsibilities. अब rotation में you are continuously shifting that person, not continuously obviously, but एक span of time में आप उस person को, उस employee को, उस candidate को आप basically shift कर रहे होते हैं from different jobs to different jobs to teach him maybe, or to make him learn different aspects and different operations and different operations of the business. हम बात करते हैं अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जॉब एनालिसिस पे। What basically is job analysis? Job analysis सबको पता है कि job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. Job analysis क्यों करना जरूरी होता है? Basically देखिए, job analysis करने से because हमें job analysis की requirement क्यों आती है? Job analysis we are doing because we are looking for the right person for the right job for the right time in the right place. जो भी पर्सन है, he should be a good fit for that job, सही टाइम पे और सही ऑर्गेनाइजेशन के सही बिजनेस यूनिट में हम उसको प्लेस करना चाहते हैं. We are having a vacancy, we are having a need to fulfill that role. Maybe that role is arising from because of because of a employee is leaving, या फिर कोई रोल मर्ज हो रहा है, या फिर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क क्रिएट हो रहे हैं बिजनेस में. इस वजह से so we analyze the job, we start collecting information relating to the job, to the operations and responsibilities of the specific job. अच्छा, जॉब एनालिसिस सिर्फ यही नहीं है कि वो जॉब की नेचर क्या है, ठीक है, बट उसके साथ साथ क्या वर्क एक्टिविटीज एंड क्या बिहेवियर्स रिक्वायर्ड है उस जॉब में. फॉर एग्जांपल, अब एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय जो मजदूर के साथ काम कर रहा है, एक जो एम्प्लॉय मजदूरों को मैनेज कर रहा है, लेबर्स को मैनेज कर रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होगा. और एक एम्प्लॉय जो मैनेजर्स को, एक फॉर एग्जांपल अ जनरल मैनेजर मैनेजिंग दी जूनियर लेवल मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, उसकी उसके वर्क एक्टिविटीज में, उसके बिहेवियर्स में बहुत फर्क होगा. ही विल बी यूजिंग an English language, he will be using a positive tone, he will be encouraging, but the case is very different when you are dealing with the laborers, because उनको आपको गुस्सा भी करना पड़ता है. You have to be strict with them, you have to be always monitoring them, you always have to monitor them. तो जॉब एनालिसिस में सिर्फ हम जॉब के बारे में नहीं कहते, बट रिलेटेड टू ऑल दी जॉब, हम जॉब एक्टिविटीज हो गई, बिहेवियर्स हो गए, हाउ दैट एम्प्लॉय विल बी इंटरेक्टिंग विद अदर एम्प्लॉयज, क्रॉस फंक्शनल उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने हैं उस जॉब के, क्या बजट्स होंगे, किस पे हायर करना है उसको, मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड एट दैट जॉब, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, रफ वर्किंग कंडीशंस हैं, हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं, या पीसफुल वर्किंग कंडीशंस हैं, सुपरविजन, all the authorities he will be reporting to, and क्या नॉलेज, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज चाहिए. ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं जॉब एनालिसिस करते वक्त. ये चीजों को हम अपने अकाउंट फॉर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में सबसे पहले हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिव्यू करते हैं ऑफ द करंट एम्प्लॉइज, कि जो एम्प्लॉइज उसी जॉब डोमेन में है, उसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ है, वो क्या क्या काम काम कर रहे हैं. हम उनसे डेटा गैदर करते हैं. वी एनालाइज द टास्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द हायरिंग, by hiring the employee and duties and responsibilities of the employees. Finally, outcome contribution हम इस तरह निकालते हैं कि उसके multiple feedbacks लिए जाते हैं. Further, I have created a slide for you people. Job analysis देखो, methods कौन से हो गए, analysis conduct करने के, questionnaires हो गए,
आप डिफरेंट क्वेश्चनर्स फिल करवा सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज को देखकर, आप लॉग मेंटेन कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ डेटास क्या हो गए आपके पास? एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, जॉब एनालिस्ट। Conducted by HR, obviously outside consultancy, third party hiring, आप कर मतलब third party आप लोगों को भी hiring करके देते हैं लोग for the business. Job analysis basically used for job description to prepare job descriptions and job specifications. It is also used for recruitment, selection, compensation, training, performance management, health and safety and security, employee labor relations, to maintain employee labor relations. अच्छा, अब यहाँ पे इन डेप्थ डिटेल हम बात करेंगे कि जॉब एनालिसिस किस तरह, किस फ्लो में चलता है, क्या क्या फ्लोज होते हैं उसमें, क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। So job analysis basically, job analysis identify job to analyze. Basically सबसे पहले हमने उस जॉब को देखा कि हम उस जॉब में क्या, कौन सी जॉब हमारे पास आ रही है, कौन सी वैकेंसी अराइज हो रही है हमारे पास। हमने उसके टारगेट सेट किए, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन, ऑडियंस की डिस्क्रिप्शन सेट की कि व्हाट विल बी द ऑडियंस और व्हाट विल बी द पूल ऑफ कैंडिडेट्स वी विल बी लुकिंग आफ्टर। We then compile the inventory, collect task performance data through surveys to reports to critical selection thinking procedures. We then nominate critical individuals through, maybe you filter out through tests, interviews, online interviews. There are basically different types of interviews. There are group discussions, there are tests to screen out the candidates. आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रोल्स, फिर उस हिसाब से एम्प्लॉई के बिहेवियर्स को जज करना पड़ता है इंटरव्यूज में। ऑब्टेन क्रिटिकल इंडिविजुअल टास्क लिस्ट अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूट द अप्रूव्ड क्रिटिकल टास्क लिस्ट, update the task list based on individual task analysis findings. Moreover, stages in job analysis: preparing the job analysis, preparing for and introducing job analysis, conducting job analysis, developing job descriptions and job specifications, maintaining and updating job descriptions and specifications. Sources of data हमने discuss किया, job data discuss किया, job description discuss किया, कि tasks, duties and responsibilities. Methods हमने discuss कर लिए, job specifications हम detail में discuss करेंगे आगे। अच्छा, हम बात यहाँ पे कहते हैं कि जॉब एनालिसिस क्वेश्चन इज बेसिकली क्या उसमें होता है, ड्यूटीज एंड परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ईच, रेगुलर ड्यूटीज क्या है उस कैंडिडेट की, स्पेशल ड्यूटीज परफॉर्म्ड, सुपरविजन, डिसीजंस मेड, फिजिकल डायमेंशंस, जॉब होल्डर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल किस तरह से है उसका। अब देखिए, जॉब जॉब एनालिसिस बेसिकली उसमें यूज दो तरह के होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जो है वो ये चीजें पुट करते हैं, जॉब की टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू वर्किंग कंडीशंस, जॉब ड्यूटीज, मशीन्स टू बी यूज्ड, हैजर्ड्स। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंसरी डिमांड्स। Job description is basically a document which identify the task, duties, and responsibilities of a job, performance standards, and job specification is basically a document identifying the knowledge, skills, and abilities, KSAs, an individual needs to perform a job satisfactorily. We have discussed the job description components in detail. Let's discuss an example of job description and job specification for accounts payable and payroll accountant. What job description will be having in it? So, business partner with accounts and payable and payroll department to develop expense forecast and commentary. इसमें basically तमाम job वो जो perform कर रहा होगा within his tenure, वो तमाम चीजें identify की जाएंगी. Ensure inputs are posted weekly, perform account analysis, reconciliation of cash, liability and employee loan accounts, submit routine reports to corporate,
Identify and implement process improvements relative to all responsibilities listed above. ये तमाम जॉब की डिस्क्रिप्शन आ गई जो वो अपने टेन्योर में परफॉर्म कर रहा होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम बात करेंगे कि क्या स्किल्स चाहिए उसको, क्या नॉलेज चाहिए, क्या उसके पास डिग्री होनी चाहिए, सही है। तो let's discuss about that. Job specification में now for an accountant, accounts payable and payroll accountant, we will definitely need a person who is having a background in finance. 2+ years of accounting and finance experience. This is the experience requirement. Sound knowledge of integral accounts payable and integral accounts payable. Knowledge of integral accounts payable and general ledger systems. ये knowledge की बात हमने कर ली. Working knowledge of Hypervision software, good communication skills, able to work independently at off-site location. तो ये तमाम details में हमने बात कर ली. Now, what a sample job descriptions look like? Knowledge, skills, and abilities. Knowledge of HR policies, obviously, ability to communicate with employees, ability to organize multiple work assignments and establish priorities, ability to negotiate with others and resolve conflicts. अब हम बात करते हैं कि जॉब एनालिसिस की हमें नीड कब होती है। जॉब एनालिसिस की हमें नीड बेसिकली जब पड़ती है जब हमारे पास कोई रोल वैकेंसी अराइज हो रही होती है, या वी हैव टू फुलफिल एन ऑनगोइंग वैकेंसी, और वी हैव टू और द बिजनेस इज क्रिएटिंग अ न्यू जॉब, अ न्यू रोल, और अ न्यू जॉब इज रिक्वायर्ड फॉर सम न्यू टारगेट्स। जॉब को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद उसको फुलफिल किया जाता है। उसको फुलफिल करने के लिए वी आर हैविंग टैलेंट एक्विजिशन एंड टैलेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हु आर लुकिंग आफ्टर दैट। टैलेंट स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें, टैलेंट मैनेजमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उसमें, उसमें रिक्रूटर्स, डिफरेंट टैलेंट रिक्रूटर्स होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि बिजनेस अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट करे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी होती है, एंड businesses usually outsource that recruitment to other people as well. तो हमने प्रोसेस की बात कर ली, हमने स्टेजेस की बात कर ली, हमने टिपिकल एरियाज कवर्ड इन जॉब एनालिसिस क्वेश्चनर्स पे बात कर ली। जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की बात हमने कर ली यहाँ पे। So this was a bit detailed discussion about what job analysis and what job description is. So it's done from my side. I wish you all the best. Thank you so much for listening to this video. I hope you enjoyed. Thank you. Take care.